जय माता दी प्यारे भक्तों। नवरात्रि में जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे मन और ध्यान लगाकर एकाग्रचित करके सुनता है और सुनाता है, उसके सभी मनोरथ माँ भगवती पूर्ण करती है। आप सभी से विनती है, कृपया अध्याय को पूरा सुनें, क्योंकि पूरा अध्याय सुनने से ही माँ की कृपा बरसती है। और भी जितने अध्याय हमने अपलोड किए हुए हैं, उन अध्यायों को भी आप पूरा सुने। अगर आपने नहीं सुने हैं तो कृपया उन अध्यायों को भी पूरा सुने। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। आइए सुनते हैं। शुंभ का वध। ओम। तपे हुए स्वर्ण की तरह मनोहर गौर रूपा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ही जिसकी 3 आंखें हैं, धनुष बाण अंकुश को हाथ में धारण किए हुए शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी देवी का हम ध्यान करते हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। ओम। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा सेना को नष्ट हुई देखकर शुंभ क्रोधित हो गया और बोला, हे दुष्टे दुर्गा, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा बोली, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवाय और दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब मुझ में समा रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियाँ देवी दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई तथा दुर्गा अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ। तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। उनके इस भयंकर युद्ध में तीनों लोक कांप गए। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार शुंभ द्वारा छोड़े गए अस्त्रों शस्त्रों को देवी दुर्गा ने अपनी भयंकर हुंकार से ही भस्म कर डाला। दैत्यराज शुंभ ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया, तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से दैत्य का धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर नष्ट कर दिया। इसके बाद शुंभ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के नजदीक पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी ढाल भी काट दी। इसके पश्चात दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया तथा रथ टूट गया, सारथी भी मारा गया। इसके बाद वह भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने दौड़ा।
जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती में मुक्का मारा तो देवी ने भी उसके वक्ष स्थल में एक चांटा मारा। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वतः उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह उछला और देवी को ऊपर आकाश में लेकर उड़ गया। तब चंडिका आकाश में ही बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। दैत्य शुंभ और देवी चंडिका का आकाश में एक दूसरे से भिड़ गए। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी अंबिका ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर वह दुष्टात्मा पुनः खड़ा होकर देवी चंडिका का वध करने हेतु उसकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिराया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से भर गया और आकाश स्वच्छ हो गया। पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे। पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सभी शांत हो गए और नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी थी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गीतों को गाने लगे। अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। स्वच्छ वायु बहने लगी तथा सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। जो यज्ञादिकों को अग्नियां शांत हो गई थी, वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शब्द शांत हो गया। 10वां अध्याय समाप्त। अब सुनेंगे हम 11वां अध्याय। प्यारे भक्तों, सभी अध्याय बड़े मन लगाकर सुनना। माता आप सभी के मनोरथ पूर्ण करेगी और आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा जरूर पूरी करेगी। आइए सुनते हैं 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उन्मत्त उरोजों और त्रिनेत्रों वाली हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में वृद्ध अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम। ऋषि बोले, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। हे देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की
अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारिणी, निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली,
इंद्र की शक्ति, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्य के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे महालक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सवधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियता, संयम प्रायणी तथा ईश रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं समर्पण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत का पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है तथा वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिका, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरे को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने कई बार संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी शक्ति कौन है जो इस विश्व का अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से निरंतर भटका रही है। हे देवी, हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उन्मत्त एवं पापों द्वारा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्य पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देती हूँ, वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। संसार के लिए उस
उपकारक वर को मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वह वस्त मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। इस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वह प्रचिचित नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब उस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। जय माता दी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप बना त्रिलोकी के हित के लिए उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मुझे भ्रामरी नाम से स्तुति कर प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व के दानवों द्वारा उत्पात उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करती रहूंगी। 10वां अध्याय पूरा और 11वां अध्याय भी पूरा हुआ। प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ आपने दोनों अध्याय बड़े प्यार से सुने होंगे, ध्यान लगाकर सुने होंगे। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में 12वां और 13वां अध्याय लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। माता रानी आप सभी के रोग दोष दूर करे, आपके सभी कष्ट दूर करे, आपके मनवांछित वर जरूर पूरे करे। बोलो जय माता दी, जय माता दी। आपके जल्द ही मनोरथ पूर्ण हो। जय माता दी। अगर आपको हमारे पाठ पसंद आए तो आप लाइक के साथ शेयर भी जरूर कर दें। जय माता दी प्यारे भक्तों, जय माता दी।